हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज है संडे और आज संडे की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे काम के साथ साथ हम लोग थोड़ी पढ़ाई भी करते हैं। तो आज सुबह सुबह की थी बहुत सारे कपड़ों की धुलाई, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है तो बहुत सारा काम हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालेंगे, तो वो तो हमको निकालना ही है। इसके बाद मैंने सोचा संडे है तो थोड़ा बालों को भी डेंटिंग पेंटिंग कर लिया जाए। तो इस बॉटल के अंदर मैंने एक रेमेडी बना के रख रखी है, जो कि मैं हर संडे अपने बालों पे अप्लाई कर लेती हूँ और इससे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी रहते हैं। इसके बाद मैंने सारे कपड़े सुखाए और फिर मैं नहा ली। पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी अपना रिवीजन करने। आज का जो मेरा रिवीजन चैप्टर है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 11th का। और अभी मैं क्या करती हूँ कि जो क्लासेस होती हैं मेन सब्जेक्ट की अपने, वो मैं शाम को लेती हूँ और सुबह के टाइम में ज़्यादातर रिवीजन करती हूँ। इससे क्या है कि सुबह के टाइम में क्या ईजिली माइंड फ्रेश होता है, तो रिवाइज़ भी हो जाता है। साथ में इंग्लिश की जो क्लास है वो मैं सुबह लेती हूँ जैसे रिवीजन करने के बाद, और जो इंग्लिश का रिवीजन है वो मैं शाम को करती हूँ। तो इस तरीके से अभी मैं ऑल्टरनेट चल रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे अभी मेरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है रिवाइज़ करके। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें ब्रेन, ईयर, आई, सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है, जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़, अब मैं जा रही हूँ इंग्लिश की क्लास लेने के लिए, जिसमें मैं 60 इंपॉर्टेंट रूल अपने कवर कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी 2 मेन सब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ, अपनी इंग्लिश पे और अपने मेन सब्जेक्ट पे। जैसे कि नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं इसके बाद अपनी रीजनिंग और हिंदी को भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उसे मैं पहले भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस वजह से क्या है, मैं अभी थोड़ा उनको रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ें मेरी कमज़ोर है मैं उन पे ध्यान दे रही हूँ। तो अभी इंग्लिश के मैं 13 रूल मैं कवर कर चुकी हूँ और आज मेरे नेक्स्ट रूल मतलब कि 14 रूल से स्टार्ट होने वाली है इंग्लिश। हाउ मेनी टाइम नहीं बोलेगी, हाउ मच टाइम बोलेगी, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम अनकाउंटेबल है। कहाँ पे दिक्कत मुझे बता रही, टाइम अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए तो अनकाउंटेबल गाइज़, फाइनली यहाँ पे आज मैंने 14 रूल से स्टार्ट किया था। तो 14 रूल आज मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स के साथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी मैम ने क्वेश्चन कराए थे वो सारे के सारे मैंने कर लिए हैं। और अभी मेरी जो क्लासेस की बात करूँ तो मैं क्लासेस कहाँ से ले रही हूँ, तो जो क्लासेस हैं वो मैं रानी मैम का जो चैनल है वहाँ से, जो अभी जो नई प्लेलिस्ट बनी है मैम जो पढ़ा रही हैं 60 इंपॉर्टेंट रूल 2.0 करके जो सीरीज़ चल रही है, वहाँ से मैं क्लासेस ले रही हूँ। वहाँ से मैं इंग्लिश के 60 रूल कंप्लीट कर रही हूँ और अभी तक मेरी 10 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें मैंने 14 रूल कवर कर लिए हैं। अब इन 10 क्लास को कंप्लीट करने के बाद गाइस मैं इन सारे का पहले रिवीजन करूँगी, क्योंकि 10-10 क्लास करके मैं रिवाइज़ करती हुई चलूँगी। रोज़ भी मैं पढ़ती हूँ वैसे, अपने जो भी पढ़ा होता है मैंने, आज मैं शुरू से लेके जो भी जितने भी रूल हो गए हैं वो सारे के सारे वापस से रिवाइज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं इंग्लिश को कवर कर रही हूँ। अभी थोड़ा जब मैं इसके मिड में पहुँच जाऊँगी, जैसे कि 60 रूल है, तो मैं जब 30-35 के आसपास पहुँच जाऊँगी रूल्स में, तो मैं वहाँ से क्या है अपना थोड़ा वोकैब का पोर्शन है ना वो स्टार्ट कर दूँगी इंग्लिश में। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कर लूँ, क्योंकि थोड़ा मैंने पहले किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा उसे अच्छे से कर लूँ, रिवाइज़ करना उसे शुरू कर दूँ। तो सबसे पहले मैं वोकैब में फ्रेज़ल वर्ब करने की सोच रही हूँ, क्योंकि फ्रेज़ल वर्ब से ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, 2 to 3 क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेज़ल वर्ब से। प्लस हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। तो ये वाले जो और टेंस वाला चैप्टर है, तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का से पक्का क्वेश्चन आता है। तो मैं इस तरीके से इंग्लिश को कंप्लीट कर रही हूँ कि जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन्हीं को कवर करूँ, फालतू का इधर उधर का ना पढूँ। तो इस तरीके से अभी मैं अपना मेन सब्जेक्ट और इंग्लिश को लेके चल रही हूँ। बट आफ्टर कह सकती हूँ कि 10 to 12 डेज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वोकैब को भी स्टार्ट कर दूँ साथ साथ। ठीक है, और थोड़ा अपना जो हिंदी का पोर्शन है उसे थोड़ा रिवाइज़ करना शुरू कर दूँ, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं सीडीपी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे 40 मार्क्स की सीडीपी भी आती है। जैसे टीजीटी में आई थिंक 40 नहीं 60, सॉरी पीआरटी में 60 मार्क्स की आती है और पीजीटी टीजीटी में आई थिंक 40 मार्क्स की आती है। तो 40 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा सीडीपी को। सीडीपी अपने आप में बहुत लेंदी है, तो जब उतना टाइम नहीं मिल पाएगा इन सारे सब्जेक्ट को करने के लिए, तो अभी से ही इनको करके रखना पड़ेगा। प्लस बात करूँ अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैंने पहले कंप्लीट कर ली है, मतलब इससे पहले जब मैंने तैयारी की थी। तो अभी तो मैं रीजनिंग में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बट जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं जल्द से जल्दी उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँगी। सिर्फ प्रैक्टिस करना बाकी है, बाकी मेरे जो भी टॉपिक है वो सारे क्लियर हैं।
सिर्फ प्रैक्टिस करना मुझे शुरू करना होगा। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और चांसेस अगर हैं तो वो एंड तक आ सकता है इस ईयर के, या फिर स्टार्टिंग में आ सकता है। और फिर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि पिछली बार भी 2-2.5 महीने का समय मिला था, तो फिर उसमें तैयारी नहीं हो पाती है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी गर्ल्स मुझे देख रही हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहती हैं, तो आप अभी से शुरू कर दो, क्योंकि चांसेस हैं, KVS में चांसेस हैं, NVS का भी चांस है, EMRS के भी चांस हैं कि वो वैकेंसीज आ सकती हैं। सो गाइज़, अभी मैं कर रही हूँ अपनी साबूदाने की खिचड़ी एंजॉय। शाम हो गई थी तो अभी मैं ले रही थी क्लास, मैंने कंप्लीट की है बायोलॉजी की, मैंने नई क्लास ली थी। तो आज मैंने चैप्टर जो कंप्लीट किया है वो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, जहाँ पे जो भी टिश्यूज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा जो PCT होता है उसके अंदर कौन सी हमारी एपिथीलियम पाई जाती है, क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। असर्शन रीज़न में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो इस तरीके के आप देख सकते हो कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ना इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कंप्लीट कर रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। बाकी जो जैसे छोटे चैप्टर्स हैं या फिर इकोलॉजी है, वो सारी मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ईजी भी है। बाकी जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जिनके बेस बनाना, कंसेप्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं पहले कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको रिवाइज़ जितनी बार करूँगी, जितनी बार इन्हें याद करूँगी, लिख के देखूँगी, उतने ही ये मेरे स्ट्रॉन्ग होते हुए चलेंगे। तो गाइस, जिस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैंने आपको दिखा दिया। और अभी मैं बंद कर रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। अभी शाम हो गई है और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं रात को देखूँगी कि थोड़ा पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, क्योंकि अभी मुझे जो मैंने सुबह इंग्लिश के रूल पढ़े थे ना, वो मुझे रिवाइज़ करने हैं। तो वो रिवीजन करके फिर मैं सोऊंगी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके की वीडियो आपको मेरे साथ मिलते रहेंगे। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्वाइन कर लेना, तो हम सबकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। और अगर कोई क्वेरी है TGT एग्ज़ाम से रिलेटेड, PGT से रिलेटेड, PRT से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।